यार ये 4 बातें ना सुन लो, इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करी है अभी हाल ही में तो ये 4 बातें इंपॉर्टेंट है सुननी, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में ना इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे इधर-उधर कहीं भी देख लो। वो सब तो ग्रैब करना आसान है, वीडियोस को देख के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीखना, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीखना, ये सब चीज़ें सीखना वो सब आसान है, बट कुछ बातें होती है जो कि ना आपको पता होना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, अगर आपका लॉन्ग टर्म में जाना है। क्योंकि इफ़ यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम मनी, ये बातें कुछ ना जो मैं बताने वाला हूँ आपके अंदर इनकलकेट होनी चाहिए और आपके बारे में, आपको उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। तो एक एक करके इस सब बातों के ऊपर बात करते हैं और मैं लैपटॉप बंद कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ओके, सो नंबर 1, पेशेंस। पेशेंस ना एक ऐसी चीज़ है जो कि ना हमारी जनरेशन में ना शायद देखी ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर हम अपने से पहले की जनरेशन को थोड़ा सा देखेंगे, अपने पेरेंट्स को देखेंगे या उसके बाद की भी जनरेशन को देखेंगे, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि वो लोग ना काफ़ी पेशेंट है। मतलब अगर कुछ भी लेना है, अभी हमारे अंदर एक इम्पल्स बाइंग है और कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए वो सहूलियत प्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम अमेजोन, तो यार इट्स जस्ट वन टच, फ्यू टच एंड देन वी कैन एक्चुअली ऑर्डर एनीथिंग, राइट। ब्लिंकिट करना है, जोमेटो करना है, कुछ भी करना है, राइट। तो एक कन्वीनियंस है हमारे लिए। OTT पे प्लेटफॉर्म देखना है, OTT प्लेटफॉर्म पे मूवीज देखनी है। याद है पहले टाइम का ज़माना, जब से इस टाइम पे लोग टेलीविज़न पे जब मूवीज़ देखते थे तो उस टाइम पे 5-5, 10-10 मिनट की ऐड आती थी और वो बहुत पेशेंटली ऐड देखते थे कि अब मूवी आ जाएगी। अगर आज की जनरेशन को बोला जाए कि यार ऐसा कुछ करना है तो शायद हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली, राइट। तो कहीं ना कहीं जब मैं कहता हूँ कि पेशेंस इज समथिंग जो कि हमारी जनरेशन के लिए बहुत, हम यूज टू नहीं है उन सब के लिए, और वहीं दूसरी जनरेशन को अगर बोला जाए तो दे आर एक्चुअली पेशेंट। तो ये चीज़ इनकलकेट आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना कि मतलब आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है। अभी कुछ टाइम पहले वो याद है रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, आई डोंट नो अभी चल रहा है कि नहीं, बट वो एक जियो पॉलिटिकल टेंशन थी। उस टाइम पे स्टॉक मार्केट डेफिनेटली गिरी थी, क्रूड ऑयल महंगा हो गया था। तो ऐसी चीज़ ना मतलब इन्वेस्टमेंट में बनी रहेगी, क्योंकि कभी कुछ टेंशन होगी, कभी कुछ वॉर होगी, कभी चाइना के साथ कुछ इश्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, उस टाइम पे मार्केट गिर गई और आप बिल्कुल ही पैनिक हो रहे हो, तो फिर तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ के बैठ जाओगे, या फिर बहुत लॉस में अपनी इन्वेस्टमेंट्स, मतलब बहुत लॉस में कर लोगे अपनी इन्वेस्टमेंट में। फिर जैसे कि जियो पॉलिटिकल इशूज़ जैसे बाकी होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कोविड हुआ था 2020 में, 2019-20 के बीच में, तो उस टाइम पे मार्केट डेफिनेटली गिरी थी। तो अब वहाँ पे अगर कुछ ऐसा आपका हो रहा हो, कोई आपका 10,000 रुपये का स्टॉक है और वो एकदम से आपके सामने 5,000 रुपये का हो जाएगा, तो यार डेफिनेटली हर कोई डरेगा। हमारी जनरेशन की बात ही नहीं है, हर कोई डरेगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो चल रहा है ये हो सकता है टेम्परेरी हो, तो आपको आपके अंदर उतनी ही पेशेंस होनी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में घुसना है तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। इम्पेशेंट होके बड़ी जल्दी से आप उस सबको सेल आउट कर लोगे या फिर उस सबको ब्रेक डाउन कर लोगे, लेकिन स्टिल यू हैव टू बी पेशेंट। तो पेशेंस इज समथिंग जो आपको अपने अंदर इनकलकेट करना है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 आ जाता है कीप अपडेटेड। कीप अपडेटेड। अपडेटेड ना आज की डेट में रहना बहुत ज़रूरी है। आपके पास फ़ोन में इंटरनेट है, आपके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे आप कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, ट्विटर जिसको हम एक्स कहते हैं आज की डेट में। तो यार अगर आपको स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आपको पैसे बनाने हैं और अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं, तो यार आपको ना अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट्स में ना कुछ चीज़ें लगी रहती है कि यार अब जैसे फॉर एग्जांपल AI देख लो, पकड़ लो, तो वी नो कि यार AI इज समथिंग जो कि डिस्टर्ब करेगा अगले वक्त में मार्केट्स को। AI अगले वक्त में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आएगा। लेकिन अगर हम अवेयर ही नहीं है कि यार ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ChatGPT है उसका जो मालिक है, वो उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब सम वे और दी अदर इफ वी कैन वॉच द वीडियोस या फिर ट्विटर पे कुछ थ्रेड्स पढ़ सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा हम अवेयर हो सकते हैं कि यार ये अपॉर्चुनिटी है, ये चीज़ डिस्टर्ब होने वाली है। तो अगर वेल अपडेटेड रहेंगे तो यार डेफिनेटली वी कैन एक्चुअली अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अ गुड रिटर्न्स आई कैन से। तो वेल अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। वेल अपडेट रहने का मतलब कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मार्केट एग्जैक्टली किस टाइप की है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सेक्टर्स में इन्वॉल्व
मतलब अपना पैसा लगाते हैं। अब सेक्टर्स क्या होते हैं, सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया, ठीक है। कोविड में अगर आपने देखा होगा कि कोविड वॉज द टाइम जब लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार हेल्थ इज़ समथिंग जो कि हमको नेग्लेक्ट नहीं करनी है। और अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद से आज तक का जो राइज आया है शेयर प्राइस में, जो कि फार्मा सेक्टर है, जो कि हेल्थ सेक्टर है, दैट इज़ कमेंडेबल। तो अगर आप उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को आप लेके एजुकेटेड नहीं हो, तो यार फिर तो यू कैन मेक अ मनी, राइट। तो फार्मा सेक्टर है जो कि बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है कोविड के बाद स्पेशली, और आगे भी होगा ऐसा देखा जा रहा है। और मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन जनरल कि आप ये देख सकते हो फार्मा सेक्टर, ठीक है। एक वो है एफएमसीजी का मतलब कि जो हमारे घर में हाउस होल्ड चीज़ें होती है, तेल, चाय पत्ती, कॉफ़ी, साबुन, शैम्पू, तो वो सब भी अगर आप देखोगे तो यार वो सेक्टर भी बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है अब पिछले वक्त में। और आप एक छोटी सी गेस लगा सकते हो कि ये सेक्टर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने वाला, राइट। एआई शायद आपकी टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब कर देगा, एआई शायद आपके काम को डिस्टर्ब कर देगा, बट जो बेसिक घर का साबुन, शैम्पू, विम बार, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब को तो नहीं करेगा। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सब नॉलेज कहाँ से मिलेगी? ये तभी मिल पाएगी जब आप वेल अपडेट रहेंगे, जब आप अवेयर रहेंगे कि मार्केट में हो क्या है एग्जैक्टली और क्या होने वाला है। आपको एक सेंस ऑफ द मार्केट होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 आ जाता है यार, टेक हेल्प फ्रॉम अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। मतलब कि फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लीजिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मैं समझता हूँ कि आप लोग होंगे 20-25 साल के और अभी जस्ट यू हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, तो नया नया इन्वेस्ट करना शुरू किया है, एंड देन अगर मेरा ऐसा बंदा आके आपको बोल देता है कि नहीं यार कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करो जो तुम्हारे पैसों को मैनेज करेगा, तो आई नो कि होगा कि यार इतना तो मैंने इन्वेस्ट ही नहीं कर रखा। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर करना वुड नॉट आई एम रिकमेंडिंग। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अपने आप को एक तरीके से एजुकेट ही करो, क्योंकि ये पिछले पॉइंट से ही कहीं ना कहीं मिलता है मेरा पॉइंट है कि अपने आप को इतना एजुकेट करो, इतना अवेयर करो। क्योंकि अगर आपकी जो फाइनेंशियल एडवाइस है वो आ रही है आपके फ्रेंड्स की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, या फिर आपने कोई 1-2 वीडियो देख ली कहीं पे, आपने देख लिया कि यार कोई स्टॉक था 1 रुपये का और वो बन गया 10 रुपये का, एंड यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन दैट स्टॉक, तो आई थिंक वो गलत है एक तरीके से। आपकी फाइनेंशियल एडवाइस आपकी फ्रेंड्स फैमिली से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फोमो में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यार ये इस पे पैसे लगा ले, ये बढ़ने वाला है, तो आई थिंक आप फिर लूज आउट कर जाएंगे एक ठीक ठाक अमाउंट को अगले वक्त में, या फिर हो सकता है वो बढ़ भी जाए शॉर्ट टर्म में, बट वो तरीका सही नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आपकी फाइनेंशियल एडवाइस एक एडवाइज़र से, एक एक्सपर्ट से आनी चाहिए। अब एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ कि वो एक्सपर्ट को अप्रोच करने के तरीके क्या है। नंबर 1 यार, यूट्यूब पे ना आज की डेट में हर तरह के फाइनेंशियल एडवाइज़र है जो कि आपको एजुकेट कर रहे हैं। वो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी डिग्रीज है, वो कहीं ना कहीं मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं, और वो फ्रीली अपनी आप को आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको नॉलेजेबल बना रहे हैं ताकि आप समझ पाए उस सेक्टर को या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी को। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, उस वीडियोस को नहीं देखते हैं, तो यार आप यू कैन एक्चुअली लूज आउट ऑन द मनी। फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि ईटी मनी का, मेरे को ईटी मनी वालों ने पैसे नहीं दिए इसके लिए, मैं आई एम जस्ट इन जनरल सेइंग कि यार आप ये सब कंसीडर कर सकते हो। तो ईटी मनी पे कुछ मेंबरशिप होती है 200-250 रुपये की महीने की, जिसमें आप सिर्फ कुछ पैसे डालते हैं, वो आपके लिए डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक्स पिकअप करने हैं, कौन से म्यूचुअल फंड करने हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप शायद वो करने लग जाएंगे, बट यू शुड बी अवेयर कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। स्मॉल केस हो गया, स्मॉल केस में सेक्टर्स हैं। अगर आप स्मॉल केस ऐप डाउनलोड करते हैं या वेबसाइट पे जाते हैं तो आप उसको एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पे कुछ सेक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, जो तीसरा कौन सा था, तीसरा था वो अपना 2000 years later एफएमसीजी। आप इन सब सेक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनका बास्केट ऑफ स्टॉक ले सकते हैं जो कि स्मॉल केस में बड़ी अच्छे से अवेलेबल है। उस तो फाइनेंशियल एडवाइजर जरूरी नहीं है कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं आज से आप मेरे पैसों का देखभाल करेंगे। इसका मतलब है कि आपको अभी आप बिगिनर हो, आप शायद नहीं समझते हो इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इससे बेटर है कि आप वो चीज़ किसी एक्सपर्ट से करवा रहे हो। या तो आप अपना वो एजुकेट कर रहे हो
बाय वॉचिंग द वीडियोस, बाय रीडिंग अ गुड बुक्स, या फिर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहे हो। जैसे म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड को अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड क्या है, दैट इज लाइक यू डोंट नो विच स्टॉक टू पिक अप विच नॉट, है ना। आपको नहीं पता कौन से स्टॉक्स उठाने हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या जो है, वो फंड मैनेजर आपके लिए राइट स्टॉक्स को पिकअप करेगा, वो एक्सपर्टीज रखते हैं, आप नहीं। तो आपने क्या किया, रादर देन पिकिंग अप स्टॉक्स कि यार मैं ये स्टॉक्स उठा रहा हूँ, ये 4 इसके इन्फोसिस के उठा रहा हूँ, 2 TCS के उठा रहा हूँ, आपने क्या किया, आपने एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स ले लिया थ्रू अ म्यूचुअल फंड। तो टेकिंग अ फाइनेंशियल एडवाइस इज नॉट लिमिटेड टू वॉचिंग अ वीडियो और रीडिंग अ बुक्स। आप इसको म्यूचुअल फंड लेना इज समथिंग जो कि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट को अप्रोच कर रहे हो, या फिर स्मॉल केस ले रहे हो, या फिर जैसे मैंने अभी वो जीनियस बताया ET मनी का, या फिर आप अपने आप को एजुकेट करके खुद से कर रहे हो। तो टेकिंग फाइनेंशियल एडवाइस इज समथिंग जो कि आप कर सकते हो अगर आप नया इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हो। नंबर 4 आ जाता है रिस्क। रिस्क को ना हमको ऐसे समझना पड़ेगा कि रिस्क, जब भी फाइनेंस की बात आती है ना, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं समझ पाओगे तो रिस्क मिटिगेशन नहीं समझ पाओगे। देखो, हमारी जनरेशन ना, हमसे पहले की जनरेशन जो है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, हमारे माँ बाप की जनरेशन है, वो जनरेशन कहीं ना कहीं रिस्क को ना अच्छे से समझती नहीं है। क्योंकि वो जो दौर था ना उस टाइम पे, जब इंडिया नया आज़ाद हुआ था, मैं नहीं कह रहा कि आपके पेरेंट्स 60 से 70 साल पहले के, बट मैं कह रहा हूँ कि वो जो जिस दौर से वो आते हैं, वो दौर कहीं ना कहीं एक स्टेबल सिक्योर लाइफ ही वो समथिंग जो कि वो लुक अप टू करते थे। उस वक्त में आप अगर एक गवर्नमेंट जॉब है आपके पास, वो स्टेबल है, सिक्योर है, घर अपना है, गाड़ी है, या फिर नहीं भी है लेकिन आपके पास इतना है, इतनी सहूलियत है कि आप अपना गुजारा कर सकते हैं, तो वो लाइफ ही आइडल मानी जाती थी। कट टू दिस जनरेशन, चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी है। आज की डेट में ना रिस्क लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप FD करा के अपने पैसों को रख रहे हैं, या फिर आप अपने सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं, या अपने घर की अलमारियों में रख रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। आपको रिस्क मिटिगेशन समझनी पड़ेगी, कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू स्टार्टेड अर्निंग आज की डेट में और आप सारा पैसा उठा के अपना स्टॉक मार्केट में डाल देंगे या क्रिप्टो में डाल देंगे। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि रिस्क मिटिगेशन करनी करेगी कि कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, एक बराबर रिस्क ले सकते हैं। कि अगर आपके पास 20,000 रुपये सैलरी है, या 50,000 रुपये, या लाख रुपये, तो आप समझ रहे हो कि आपकी नीड्स क्या है, आपकी वांट्स क्या है, और कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखनी पड़ेगी। आप सारा पैसा नहीं लगाएंगे आप अपनी इन्वेस्टमेंट में, बल्कि उतना ही लगाएंगे जितना आप जिसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। कुछ पैसा आप SIP कराएंगे, कुछ पैसा आप स्टॉक्स में एक्टिवली खरीद सकते हैं कि यार मैंने आज इस साल या इस महीने मैंने ये फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स उठा लिए, मैंने IT सेक्टर के कुछ स्टॉक्स उठा लिए, टाटा के उठा लिए। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रैंडम एग्जांपल। तो रिस्क इज समथिंग जो कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं सिखा पाएंगे, बट हमें समझना है। और रिस्क को समझने का मतलब क्या है कि अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं किस लेवल पे हूँ। अगर मेरी अभी हाल ही में नौकरी लगी है और मैं करना चाह रहा हूँ कि जो भी पैसे आ रहे हैं, जो भी सैलरी आ रही है, उसको सारा स्टॉक मार्केट में डाल रहा हूँ, तो वो गलत नहीं है। नंबर 1, आपको इस लेवल पे रखना पड़ेगा कि आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड है। आपके पास कुछ अमाउंट तो होना चाहिए ना शुरू में, अगर आप सैलरी पे लगे हो, या आपके पास कोई जॉब मिली है, या आप कमाना शुरू हुए हो नए। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो कि आज भी हमारे पेरेंट्स शायद इग्नोर कर देते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस देखनी पड़ेगी। अगर आप कमाना शुरू कर रहे हो तो यार आपके पास लाइफ इंश्योरेंस तो होनी चाहिए ना। और आप स्टॉक्स की बातें कर रहे हो बट आपके पास लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं है, टर्म इंश्योरेंस ही नहीं है, तो फिर वो चीज़ गलत है। तो रिस्क जो है उसको समझना पड़ेगा कि मेरा पहली प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी अभी ये नहीं है कि मैं कोई टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं, या फिर कोई टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में पैसा लगा दूं। अभी प्रायोरिटी जो है उसके हिसाब से यू हैव टू मिटिगेट द रिस्क। तो ये 4 चीज़ें अगर आप समझते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग, तो यार यू कैन एक्चुअली हैव अ गुड फाइनेंशियल लाइफ, दैट्स व्हाट आई कैन से। तो इन 4 चीज़ों को पहले समझिए, दैट इज़ पेशेंस, दैट इज़ वेल अपडेटेड, टेकिंग अ फाइनेंशियल एडवाइस, एंड द 4th इज़ द रिस्क, कि रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेना है। तो पहले ये 4 चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट कीजिए, समझिए इन 4 चीज़ों को। अभी तो मैंने ब्रॉडली सिर्फ समझाया कि ये 4 चीज़ें क्या है। आप इन 4 चीज़ों को अपने अंदर डाल दीजिए, इनकलकेट कर दीजिए। उसके बाद ग्रेजुअली यू कैन एक्चुअली
गेट योर सेल्फ एजुकेटेड अबाउट द म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, RBI के जो रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं उन सब के बारे में भी करिए अपने आप को स्किल्ड, लेकिन स्टार्ट कीजिए इन 4 चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट करके। दिस इज़ आर्यन शर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।